जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल VCR क्लासेस में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के जो चैप्टर होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। और हम लोग अध्याय पढ़ने वाले हैं। आज का जो अध्याय है 3.1 है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं ये आज के क्लास को। और आज की क्लास में सबसे पहले जो हम लोगों को जानना है वो क्या जानना है, हमें जानना है कि कोई भी दो समीकरण जो होते हैं, है ना, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अनुपात है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या हो रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर हो रहे हैं या फिर समपाती हो रहे हैं। तो ये तीनों कंडीशन को समझने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि सर हम लोगों के पास होने चाहिए दो इक्वेशन होने चाहिए, और ये दोनों के दोनों इक्वेशन कैसी होने चाहिए, तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, है ना, और वो भी टू वेरिएबल्स का। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखते हैं। हम लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या करें, यदि हमारा A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2, हम कहेंगे यहाँ पे यदि हम ये कहेंगे कि ये यदि यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, यदि हम कहें यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो हम कहेंगे ये जो रेखाएं होंगे ना, ये रेखाएं कौन से होंगे, तो हम कहेंगे सर ये रेखाएं हमारा प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ये रेखा कैसी होगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यहाँ पे हम लिख पाएंगे ये रेखा कौन सी होगी, तो हम कहेंगे सर ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक है ना, उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई। चलें आगे बढ़ेंगे, फिर इसी प्रकार से थोड़े से आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे में हम लोग यहाँ पे क्या चर्चा करेंगे, तो हम कहेंगे कि यदि सर A1/A2 इक्वल टू हो जाए B1/B2 और यदि नॉट इक्वल टू है हमारा C1/C2, देन हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे यह रेखा जो होगी हमारा कहेंगे समांतर होंगे। यह रेखा कैसे होंगे, तो हम कहेंगे समांतर रेखा होंगे। ठीक है, तो यदि कहेंगे सर ये दो कंडीशन हो गए, यदि हम कहें ये तीनों के तीनों बराबर हो जाए, तो A1/A2 एंड B1/B2 एंड ऑल्सो इक्वल टू C1/C2, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे ये समपाती रेखा होगी। ये कैसी रेखा होगी, तो हाँ बिल्कुल इसे कहेंगे हम कि समपाती रेखा होगी। समपाती रेखा, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे कि समपाती रेखा होगी। तो ये तीन कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इसी कंडीशन को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम इसे फटाफट, आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिएगा, हम इसे इरेज करते हैं ताकि इस क्वेश्चन को बना पाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे ये प्रश्न का हल। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, और पेशेंस से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पास जो लिखा है ये इक्वेशन जो दिया है, यहाँ पे A1 इक्वल टू लिखा है 9, B1 इक्वल टू जो लिखा है B1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 है, C1 इक्वल टू जो दिया है C1 इक्वल टू है हमारा 12, है ना। इसी प्रकार से यदि हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या दिया है, तो बोलेंगे सर A2 इक्वल टू जो दिया है, A2 इक्वल टू दिया है 18, B2 इक्वल टू जो दिया है B2 इक्वल टू दिया है 6 एंड C2 इक्वल टू जो दिया है वो क्या दिया है 24, है ना। इतनी बातें हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बातें हमारे पास दिया हुआ है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद तुलना करना शुरू करेंगे। सर A1/A2 हमारे पास A1 कितना है 9 है, A2 कितना है 18 है। हम यदि कटाएंगे इसे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, ये हमारे पास ये कटकर आ गया। ठीक है, हम इसके बाद हम लोग यदि लिखना चाहेंगे B1/B2, तो B1 इक्वल टू कितना है, B1 इक्वल टू 3 है, हम लिखेंगे यहाँ पे 3, और B2 कितना है, तो B2 है हमारे पास 6। बताइए इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो हम कहेंगे कि 1/2 आ रहा है।
ठीक है। और अगला वाला यदि पॉइंट की बात करें तो हम अगला वाला भी क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास और भी चीज़ें बढ़िया तरीके से आ जाएगा कि हम देखेंगे C1 बराबर, तो C1 बराबर हमारा C1 बाय C2। C1 इक्वल टू कितना है 12, हम लिखेंगे 12, और C2 कितना है तो 24। यदि हम कटाएंगे 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो हम इसका भी देखेंगे कितना 1/2। तो हम देख पा रहे हैं कि A1 बट्टे A2 इक्वल टू 1/2, B1 बट्टे B2 इक्वल टू 1/2, C1 बट्टे C2 इक्वल टू 1/2। तो तीनों के तीनों चीज़ बराबर है कि नहीं बराबर? हाँ बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एक जरा हम इसे थोड़ा सा हम इधर ले आने का प्रयास करेंगे। एक जरा हम कहाँ से करें इसे, हाँ ट्राई करते हैं, शायद मेरे ख्याल से नहीं ये नहीं होगा, है ना, और शायद ये भी नहीं होगा। चले कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं और चले कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं A1 बटे A2 इक्वल टू है B1 बटे B2 एंड इक्वल टू है C1 बटे C2। और यदि तीनों के तीनों यदि बराबर निकल आता है तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, इसे क्या कहेंगे हम लोग, समपाती रेखा कहेंगे। हम लोग इसे क्या कहेंगे, समपाती रेखा कहेंगे। ठीक है ना, हम इसे समपाती रेखा कहेंगे, हम इसे समपाती रेखा कहेंगे। क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे सर समपाती रेखा किसे कहते हैं? तो समपाती रेखा का मतलब ये होता है, समपाती रेखा का मतलब ये होता है, आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समपाती रेखा का मतलब ये होता है कि जब कोई एक लाइन गया है, जब कोई एक लाइन मान लेते हैं इस प्रकार से गया है, और इसी लाइन पे जब दूसरा लाइन भी चला जाए, इसी लाइन पे मान लेते हैं दूसरा लाइन चला जाए, तो हम इस लाइन को यानी कि दोनों लाइन क्या कहलाएगा, हमारा समपाती कहलाएगा। यानी कि ये इक्वेशन जो है हमारा, मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा ये वाला है, यानी सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा ये वाला है। तो दोनों रेखाएं एक ही रेखा पे जा रही है तो हम क्या कहते हैं, उसको समपाती रेखा कहते हैं। क्या क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया ना।